इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बताते चले कि पप्पू यादव को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और इसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन इस बार पप्पू यादव को सिर्फ और सिर्फ जान से मारने की धमकी नहीं मिली है, बल्कि 6 लोगों को 6 शूटर को भी भेज दिया गया है और बताया जा रहा कि पप्पू यादव की हत्या की सुपारी 6 अपराधियों को दे दी गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और इससे पहले भी महेश पांडे नामक एक आरोपी की गिरफ्तारी राजधानी दिल्ली से की गई थी और बताया गया था कि महेश पांडे ने अपनी साली के नंबर से, जो उसकी साली दुबई में रहती है, उसके नाम से नंबर निकालकर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी और धमकी देने वाला भी पप्पू यादव के जान पहचान का व्यक्ति निकला था। यहाँ तक बताया गया था कि पप्पू यादव ही नहीं बल्कि कई सारे सांसदों के साथ वह काम कर चुका है, कई सारी कैंटीन में भी वह काम कर चुका है और इससे आप समझ सकते हैं। वहीं पप्पू यादव को अब सिर्फ और सिर्फ धमकी नहीं दी गई है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने 6 शूटर पप्पू यादव का राम नाम सत्य करने के लिए भेज दिया है और पप्पू यादव का राम नाम सत्य कभी भी हो सकता है, उनकी हत्या की कभी भी खबर आ सकती है और इस मामले में उनके पर्सनल असिस्टेंट ने एक FIR भी दर्ज करा दी है और बताया जा रहा कि इस बार अपराधी ने, शूटर ने खुद पप्पू यादव के फोन किया था और पप्पू यादव को साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि महज 72 घंटे के अंदर में तुम्हारी हत्या हो जाएगी। हमें सुपारी दे दी गई है और जिसको सुपारी मिली है, यह हैरानी की बात है और अपराधी के दुस्साहस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अपराधी जो कि शूटर है, जिसको सुपारी मिली है, खुद पप्पू यादव को धमकी भरा फोन करता है और कहता है कि मुझे सुपारी मिल गई है, मैं तुम्हारी हत्या करा दूंगा। आगे हम आपको पप्पू यादव को भी सुनाने वाले हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है और सांसद को धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बताया है और इस मामले को लेकर पप्पू यादव के PA ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है। पप्पू यादव को यह धमकी व्हाट्सएप के जरिए दी गई है और पप्पू यादव के PA ने धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जो कि आपको अभी हमारे बगल में नजर आ रहा होगा। और आपको बताते चले कि धमकी देने वाले शख्स ने पप्पू यादव से कहा कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे की बात कर रहे थे, अब अपने आखिरी बचे हुए दिन गिन ले, उन्हें मारने के लिए 6 लोगों को सुपारी दी गई है। हालांकि धमकी देने वालों ने इन 6 लोगों का नाम नहीं बताया। पुलिस ने कहा है कि सांसद के PA की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और इससे पहले आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटा के अंदर में खत्म करने की धमकी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दी थी और इसके बाद 28 अक्टूबर को उन्हें दुबई के नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई। अब आगे आप पप्पू यादव का वो बयान सुन लीजिए जो पप्पू यादव ने दिया है। दुख पहुंचता है, मेरा कोई मतलब किसी भी तरह के राजनीतिक जीवन से नहीं है। मैंने अपने लाइफ में 82-83 से लेकर कभी नक्सल की लड़ाई, कभी नेपाल के भीतर उग्रवादियों से लड़ाई, बड़ी लड़ाई मैंने देखी, बड़ी लड़ाई लड़ी। जब मधेसियों पर जुल्म होते थे नेपाल के उग्रवादियों के द्वारा, तब पप्पू यादव जाके लड़ने गए। ये आप वहाँ के 3 PM मैंने बनाया कि आप नेपाल के बाद से आप कभी भी जानकारी ले सकते। इस तरह बिहार में बहुत नक्सलियों से मेरी लड़ाई, मैं कभी विचलित नहीं हुआ, मेरा मन अस्थिर नहीं हुआ। हम अपने कर्तव्यों के पथ पर चरविता चलते रहे। सच्चाई, झूठ हमें डगमगा नहीं सकती।
सच्चाई हमारी ताकत रही। जिस तरह सुकरात की सच्चाई ने उनको जेल में उस सच्चाई के साथ लड़ते रहे, जहर दे दी गई। मैं वो सुकरात नहीं हूँ, ना मैं अभिमन्यु हूँ। मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं। सच के सामने दुनिया का कोई अपराधी, माफिया, ईमानदार आदमी जो रियल में ईमानदार हो, जो बिना जाति धर्म के सबसे प्यार करता हो, जो इंसान से प्यार करता हो, जो भगवान अल्लाह ईश्वर के रास्ते चलने में विश्वास करता हो। मैं हृदय की गहराइयों से ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर सबके विचारों के साथ चलता हूँ। मेरा रास्ता सिर्फ ईश्वर का है, मेरा रास्ता सिर्फ अल्लाह, राम, रहीम का है। जिस भूमिका के लिए मुझे लाया गया है मैं वही काम करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होऊंगा। मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया कब खत्म होगी, कब मिटेगा। आप तालिबान को याद करिए, लोगों के पास कुछ नहीं बचा था, प्लेन पर लटक के भागने के अलावा दूसरी नौबत नहीं थी। इस तरह जब कोई प्रकृति नेचर आता है, कभी जब डिजास्टर आता है तो कोई आग लगती है तो कौन मरता है, बाढ़ आता है तो कौन डूबता है, कौन बचता है, कितने हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। जब कई तरह की बीमारी आई, कोरोना आई, तो जब पप्पू यादव कोरोना से नहीं डरा, बाढ़ से नहीं डरा, जब 82 से लेकर के आज तक पप्पू यादव के मजबूत संकल्प जो सच्चाई के साथ पथ चलने की, तो वो कभी डगमगा ही नहीं। तो आप उम्मीद करिए कि क्या हमें कोई विचलित कर पाएगा इस दुनिया में। मैं आनंद मार्ग में, मैं हर विचारधारा को अपनी विचारधारा से ज्यादा मानता हूँ, सम्मान देता हूँ। सभी ईश्वर के रास्ते से प्रेम के, नफरत का आधार हो ही नहीं सकता। और बिना डर के चलने वाला व्यक्ति ही अर्जुन होगा, हजरत होगा, हनुमान होगा, अशोक होगा, नानक और बुद्ध होगा, वाल्मीकि और संत रविदास होगा, कोई और नहीं हो सकता। कबीर होगा, सुकरात होगा। लगातार बार बार मैं आज ही आया झारखंड से, हमेशा ना जाने कौन सी शक्ति किसके पीछे क्या चाहता है, क्यों कमजोर करना चाहता है मेरे भारत की विचारधारा को, आखिर क्या कारण, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्यों भारत के संविधान को कमजोर करने में ये कौन सी राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका है, कौन ऐसी राजनीतिक ताकत है जो पैरेलल सरकार खड़ा रख करके आप डराना चाहते हैं, आप कई तरह की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। क्या हमारा देश कभी इसको कबूल करेगा? क्या हमारा देश कभी संविधान से अलग हटके जिएगा? क्या नमो बुद्धाय, जय भीम, अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, या गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह बिस्मिल की विचारधारा, या अब्दुल हमीद की विचारधारा, चाहे लाला लाजपत राय हो या झांसी की रानी, जो ये क्रांति के पथ है और विचार है आजादी के, हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, तब थी मन की आजादी, शरीर की आजादी, अब है आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, जीने की आजादी। हमारे जाति धर्म को, मजहब को अपनी राह पर संविधान के दायरे में रहकर वसुधैव कुटुंबकम के साथ मजबूत पथ के साथ बढ़ने की आजादी। हम संविधान से ऊपर ना कोई व्यक्ति, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, लेकिन गीता हो या कुरान, रामायण हो या बाइबल, कोई भी ग्रंथ वह निश्चित रूप से सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम सार्वभौमिकता का दर्शन देता है। वह एक परिवार है, विचारधारा अलग हो सकती है, खून एक है, फिर भी जो नफरत, जो ऐसी शक्ति लगातार असुर, लगातार ऐसी शक्ति धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो अधर्मी हारता है, अशुभ शक्ति हारता है। मैं आज उसी बात पर संकल्पित हूँ और आगे भी रहूंगा। मुझे पता है कि आज 1 महीने से जिस तरीके से, गलत तरीके से, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे मन में डर नहीं है, मैं कभी विचलित नहीं होता हूँ। और जो लोग कमजोर होते हैं, कायर होते हैं, जो लोग बेईमान होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है भगवान के बारे में, ईश्वर अल्लाह के बारे में, राम रहीम के बारे में, जिन्हें पता ही नहीं है गीता, कुरान, बाइबल, रामायण के बारे में, जिन्हें पता ही नहीं है कि हम सब लोग एक परिवार हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 14% यादव नहीं हूँ। ये जो आप बार बार कहते हैं कि 14%, 16% एक जाति, वो ताकतवर हो सकता है, एक वर्ग बहुत ताकतवर है जो कृष्ण के पथ पर चलता है, लेकिन पप्पू यादव न हिंदू है, न मुसलमान, हम इंसान हैं। न हम यादव है, न राजपूत, न बुंगियार, न ब्राह्मण, न पासवान, मेरा खून एक है। हाँ, रास्ते चलने के अलग हो सकते हैं, पटना दिल्ली पहुंचना ही है सबको, लेकिन खून अलग नहीं है। हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत खड़ा है और जो हमेशा ऊर्जा देती है। जो लोग पप्पू यादव को खत्म करना चाहते हैं उन्हें महाभारत पढ़नी चाहिए। समय काल पात्र के अनुसार चीजें बदलती है। कल का महाभारत, कल का आध्यात्मिकता और आज का आध्यात्मिकता में अंतर है। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, ये अलग अलग समय में अलग अलग चीजों का निर्माण करता है। आपसे मैं आग्रह करूंगा एज ए भाई कि मेरा संस्कार आपका सम्मान करता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं विचलित नहीं हूँ, वो मेरी कमजोरी नहीं है। माँ बाप ने, समाज ने, पूर्णिया मधेपुरा के परिवार ने हमें संस्कार दिया है
हर व्यक्ति की इज्जत करने का, पैर छूने का। अपराधी माफिया हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि वो अपराधी माफिया है तो कानून के दायरे में रह करके मैं हर अपराधी माफिया का विरोध करूंगा, चाहे जिस भी प्रकार का हो, मैं मिटाऊंगा। हमारा संकल्प लेकर के मैं निकलता हूँ। इसीलिए यदि मन में किसी को ये दिग्भ्रमित है तो यह हटा लें। मेरे इतिहास को आप जान लें। मुझ पर बहुत यातनाएं दी गई, मुझको 12 साल जबरदस्ती तिहाड़ रखे गए। न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँ, मुझ पर कई आरोपे लगे। हम पर पुरलिया हथियार ड्रॉप खान गिराने का भी कई आरोप लगाने का प्रयास आनंद मार्ग के चलते हुए, लेकिन कहावत है, सच में तो कोई झुका नहीं सकता। फिर मैं कहता हूँ, जो गलत बेईमान आदमी होते हैं, जो दूसरों का ठगते हैं, लूटते हैं, वो रात में भी डरते, दिन में भी डरते, वो पुलिस से भी डरते, वो हर चीज से डरते, जिन्हें जिंदगी का मौत ही नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि मैं मार कर सरेंडर कर जाऊंगा, तो सामने वाला मरने की तैयारी में हमेशा होता है। मैं आग्रह करूंगा कि आप जो भी हैं, आप ये सब लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए। आप मेरे पीए किसी को धमकी देना बंद कर दीजिए। एक आग्रह और करूंगा मैं, कुछ लोग आज भी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप बहुत ताकतवर हैं और पप्पू यादव को गाली देते हैं, तो अपने ब्लॉक में जाकर के आधार कार्ड में बेईमानी होती है उसको रोकिए। अपने गांव में जहां पर डॉक्टर आपसे के गरीब से पैसा लूटता है उसको बचाइए। ब्लॉक में आपके यहाँ सर्वेयर पैसा लेता है, उसकी जाके लड़ाई लड़िए। आप हमको क्यों गाली देते? मैं कई बार कहना चाहूंगा, मेरी जाति नहीं है, पांडे जी हों, सिंह जी हों, चौबे जी हों, लाला जी हों, यादव जी हों, कोई, लेकिन यदि जाति के आधार पर आप बराबर गाली देते रहेंगे तो ये धीरे 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 यह लड़ाई का मोड़ गलत ले लेता है। कुछ लोग गाली, कुछ लोग आलोचना करते हैं, करिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कभी कोई किसी से डरता नहीं, और जो मैं एक बार बोल देता हूँ उस पर कायम रहता हूँ। मैं बार बार कहा हूँ कि मैं फिर 12-13 को बंबई जा रहा हूँ। मैं कल से लगातार झारखंड रहूंगा। मेरा संकल्प है हेमंत सोरेन जी को जिताना। आप स्वतंत्र में मोटरसाइकिल से घूमता हूँ, तो आप क्यों, आपको मिर्ची लगी रहती है? क्या कारण है? आप हमको बताएं ना। जब मैं जानता हूं मेरे पीछे एक बड़ी शक्ति है, हर जात का यूथ, हर जात का गरीब, पप्पू यादव हर जात की माँ और बेटी पप्पू यादव की दुआओं के लिए खड़ा है, पप्पू यादव को बचाने और उसके लिए तैयार है। फिर आपको क्या लगता है? और एक शक्ति जिसको आप अलग अलग विवेचना करते हैं कि 14% ज्यादा है, तो इतना ये है, इतना ये है, तो आप जरा सोचिए। मैं आज आपको दिल से कहता हूँ, क्या हम खीरा ककड़ी हैं? क्या हम गाजर हैं? ये लगातार, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं बुरा नहीं मानिएगा कि मैं पिखाना पर पत्थर नहीं मारता हूँ, आपका जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। आपसे ज्यादा कायर कमजोर आदमी जो अपने सर्वेयर और जिसको अपने जीने नहीं आता हो, चलने नहीं आता हो, और किसी के बारे में कुछ लिख देना, जो अपनी बहन की शादी भी सही ढंग से ना करा सके, जो अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए माध्यम ना बने, वह बैठ करके सोशल मीडिया पर गाली देते रहना, इससे बचिए। आपसे दुनिया में कोई कमजोर नहीं है। आपको जवाब देने के लिए पूरे बिहार में लोग पड़े हुए, आपको कहीं भी जवाब दे सकता है, हर तरह का। ऐसा नहीं है कि एक ही जवाब, विचारों का जवाब, साम दाम दंड भेद, हर तरह के जवाब देने के लिए पप्पू यादव के लोग और पप्पू यादव के विचारधारे वाले लोग सक्षम हैं। आपसे कहीं भी किसी वक्त मरने की तैयारी कर सकता है। और सिंगल आदमी है पप्पू यादव, सिंगल, बॉडीगार्ड भी नहीं मरेगा, जिसके लिए जान देने वालों की फौज सबसे लंबी है। यदि कोई किसी भी नेता या किसी भी परिवार के लिए मरने की संकल्पित फौज है, तो वह पप्पू यादव के पास है। आप बेफिक्र हैं, यह फौज किसी के पास नहीं होती। आप इसको जाने। मैं फिर कहना चाहूंगा आपसे कि आप एक सलाह माने। दो आदमी हमारी सलाह माने। एक जो अपराधी माफिया है, आप यह सलाह मान लें कि मैं, कोई भी व्यक्ति यदि गलत करेंगे, समाज को कमजोर करेंगे और नफरत पैदा करेंगे, जाति के आधार पर किसी को गाली देंगे, बांटेंगे, और क्रिमिनल के चलते, गलत आदमी के चलते किसी जाति सूचक शब्दों से किसी जाति को अपमानित करेंगे, किसी कौम को, किसी धर्म को, किसी मजहब को अपमानित करेंगे, किसी भगवान को, किसी नबी को, किसी को गाली देंगे, तो वहां पप्पू यादव आपके सामने हो। मैं मानता हूं भगवान, नबी, अल्लाह, ईश्वर, राम को गाली देकर के आप अपनी कमजोरी, कायरपन और नपुंसकता दिखाते। आप बहुत गलत आदमी हैं, आप मजबूत नहीं। जो लोग सोशल मीडिया पर लिखता है, डराता है, धमकाता है पीए को, रिश्तेदार को, उससे बड़ा कायर कोई हो ही नहीं सकता। अरे भैया, मैंने तो पहले कह दिया कि ना मैं डरता हूं, ना मैं मरने से डरता हूं। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, और सदन में ये मजबूती के साथ आवाज उठेगी, पूरी ताकत के साथ ये आवाज उठेगी। जिसको जो चैलेंज करना हो कर लो, ये चाहे वो नेपाल बैठा हो, चाहे मलेशिया, चाहे दुबई, चाहे ताशकंद, चाहे जहां भी। मैं हर भारतीय के सम्मान में खड़ा हूं, हर जाति, धर्म, मजहब के अधिकार और उसके विचारों के सम्मान के लिए जीता हूं। मुझे किसी की आलोचना मुझे कमजोर नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकता। जो सोशल मीडिया पर फालतू लिखते हैं, मैं उसको सलाह देता हूं कि आप बहुत छोटे लोग हैं, आप गोबर हैं, सुगर के गूं की तरह हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है।
जाना एक दिन सबको है, लेकिन याद रखिएगा पप्पू यादव की तरफ कदम उठाने के पहले आपको लाखों मरने वालों के सामना करना पड़ेगा। और मैं तैयार हूं, जिनको बहुत घमंड है अपने घमंड को चूर कर लीजिए। मैं हमेशा गंदे नाले के कीड़ों को मुंह नहीं लगता, और यदि कोई छेड़ना चाहता है मैं छेड़ूंगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। ये याद रखिएगा, ये मैं आपको चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन आत्मरक्षा, आत्मस्वाभिमान, स्वाभिमान नहीं, अहंकार नहीं, स्वाभिमान मानव जीवन के लिए, भारत मुल्क और संविधान के लिए अच्छे आदमी का आत्मस्वाभिमान जोड़िए, और वो मुझे है। इसीलिए आज के बाद आप अपने जो निर्णय लेना हो निर्णय लेके चुपचाप अपने कर्तव्यों पर बढ़िए। मैं तैयार हूं, मैं बढ़ रहा हूं। जब वक्त जैसा रखना चाहेगा मैं उस रूप में रहने को तैयार हूं। वक्त से बड़ा कोई नहीं और ईश्वर के आशीर्वाद से बड़ा कोई नहीं। पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप पप्पू यादव के नाम के साथ अपनी दुकान मत चलाइए। बार बार पप्पू यादव का नाम लेकर के दुनिया में आप प्रचलित मत होइए। मैं जानता हूं कुछ लोग, सोशल मीडिया के लोग, पप्पू यादव के का ऑडियो वीडियो चला करके अपने व्यूवर्स बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि आपको अपने गुनाह का जवाब इसी जीवन में देना पड़ेगा। फिर अंत में कि मैं न डरता हूं न मैं डरूंगा, और जिस जिम्मेदारी के लिए मैं दुनिया में पैदा हुआ हूं उस भूमिका को मैं निभाऊंगा। और जनता ने जिस बातों को लेकर चुना है कि हर समाज के लोगों की मदद करना, गरीबों के उम्मीद पर खरा उतरना, न्याय के लिए जाना जाना और किसी के आंसू नहीं बहाने देना, यह इसके लिए मैं संकल्पित हूं। पुनः एक बार छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।